नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे कवि परिचय, जिसमें अपन प्रारंभ करते हैं तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। कवि परिचय किसका पढ़ रहे हैं तो आज अपन पढ़ेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय अपन आज पढ़ेंगे। देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है जीवन परिचय में वो पूछी जाती है। जैसे एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, वैसे ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जीवन परिचय में उनका बेसिक जो होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद जो पूछी जाती है एग्ज़ाम में वो रचनाएं पूछी जाती हैं कि जो भी कवि होते हैं उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है कि उनकी 2 रचनाएं या 3 रचनाएं जो भी होती हैं वो लिखना रहती है अपने को। तो अपने को ज़्यादा नहीं तो 4 या 5 रचनाएं अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके बाद पूछा जाता है भाव पक्ष, और उसके बाद पूछा जाता है कला पक्ष, और फिर अंत में जो रहता है वो साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान जो होता है वह कंपलसरी होता है, वह कवि परिचय और लेखक परिचय दोनों में पूछा जाता है, और रचनाएं भी कंपलसरी होती हैं कि वो दोनों में पूछी जाती हैं। तो इसलिए अपन आज पढ़ेंगे तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। देखो, तुलसीदास जी के जीवन परिचय को प्रारंभ करने से पहले मैं उनके जन्म और मृत्यु के बारे में आपको बता देता हूँ। उसके बाद अपन पढ़ेंगे उनकी रचनाएं। देखो, तुलसीदास जी का जन्म जो माना जाता है वो सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है कि वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। पिता का नाम था आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। और इनकी जो माता थी उनका नाम था तुलसी बाई। तुलसी बाई माता का नाम आप आसानी से याद रख सकते हो, क्योंकि इनका नाम तुलसी ही है और माता का नाम तुलसी है। तो इस प्रकार से आप अच्छे से इनके पिता और माता का नाम याद रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अपन जानेंगे आगे कि क्या हुआ था। तो ऐसा माना जाता है, किंवदंती है कि मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनको अशुभ माना जाता था। तो इसलिए उनके माता पिता ने उनको क्या किया था, त्याग दिया था। तो फिर उनको उनके जो गुरु हैं माने जाते हैं नरहरि दास। गुरु कौन हैं? देखो, बेसिक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए। नरहरि दास ये इनके गुरु माने जाते हैं। तो इन्होंने इनको दीक्षा दी थी। इस प्रकार से ये बड़े हुए। फिर इनका जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था? तो इनका विवाह हुआ था, इनकी जो पत्नी थी वो थी रत्नावली। इनका विवाह किसके साथ हुआ था, यानी इनकी जो पत्नी थी वो कौन थी? तो रत्नावली नाम की जो कन्या थी उनके साथ इनका विवाह हुआ था। एक कहा जाता है कि एक बार उठकर वो रत्नावली अपने मायके चली जाती हैं। तो तुलसीदास जी उनका मतलब उनकी पत्नी का वियोग सहन नहीं कर पाते हैं, तो वह उनको लेने जाते हैं। तो रास्ते में जो भारी नदी रहती हैं, बहुत ही गहरी नदी होती हैं, तो उसको पार करके वहाँ पे उनके मायके मतलब जो रत्नावली हैं उनके मायके चले जाते हैं, उनके गांव पहुँच जाते हैं। तो रत्नावली उनसे कहती हैं, मतलब उपदेशात्मक एक वाक्य कहती हैं कि मेरे प्रति इतना प्रेम अनुराग रखते हो, इतना ईश्वर के प्रति रखते तो तुम्हारा मोक्ष या उद्धार हो जाता। तो इस प्रकार उनको वहाँ से थोड़ी ठेस लग जाती है, उनको वहाँ से वैराग्य हो जाता है, और फिर वो वैराग्य धारण करके अपने मन में राम भक्ति की ओर मुड़ जाते हैं। मतलब उनका जो ध्यान है वो प्रभु श्री राम की तरफ आकर्षित हो जाता है। इस प्रकार से वह फिर अपना जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत करते हैं। उनका निधन जो हुआ था वो हुआ था 1623 में। यानी जन्म कब माना है? जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। बांदा जिले के कहाँ पे हुआ? राजापुर गांव में माना जाता है। तो अपन लिखेंगे राजापुर गांव है ये। और कौन से ज़िले में आता है? तो ये आता है बांदा ज़िले में आता है। मृत्यु की बात करेंगे तो मृत्यु कब हुई?
तो मृत्यु हुई थी, इनका निधन जो हुआ था वो निधन माना जाता है सन 1623, है ना, सन 1623 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था, तो काशी के आसपास माना जाता है ना, काशी के, मतलब वो जो एक घाट, एक 80 घाट करके हैं, वहाँ पर इनका निधन हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तो इनका हो गया बेसिक। यानी उनका जन्म हुआ 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई, 1623 ईस्वी में काशी में हुई। तो इनके जो पिताजी वो थे, कौन थे, आत्माराम दुबे, माता हुलसीबाई, और जो गुरु थे जिनसे उन्हें दीक्षा मिली थी वो नरहरि दास थे। इनका विवाह किसके साथ हुआ था, तो रत्नावली नाम की एक कन्या के साथ इनका विवाह हुआ था। ये तो हो गया इनका जो बेसिक। बाकी जो मुख्य हैं, जैसे पूछने वाली चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम में अभी पूछी जाती हैं, तो वो रचना से प्रारंभ होती है, रचना से पूछा जाता है प्रश्न। तो अपन मुख्य हैं बात करेंगे रचनाओं की। तो जैसे तो मुख्य रचनाएं लिखेंगे अपन 4-5, और बाकी आप याद रख सकते हैं। बहुत सारी रचनाएं इनकी, जैसे तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, उनमें से प्रमुख रचनाएं श्री रामचरितमानस, रामचरित मानस। क्योंकि इनके मन में जब वैराग्य उत्पन्न हुआ तो इन्होंने अपना इष्ट और आराध्य किसे माना, राम जी को माना। तो उनके मन मस्तिष्क में प्रभु श्री राम की ही मूर्त विद्यमान थी, वो उनकी भक्ति करते रहते थे। जो भी था सभी अपना और अपने आप को उनके चरणों में समर्पित रखा था इन्होंने। तो उनकी जो प्रमुख कृति मानी जाती है, प्रमुख रचना मानी जाती है, वो है श्री रामचरित मानस। उसके बाद अनेक रचना है, जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली भी है। ठीक है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, और जानकी मंगल, पार्वती मंगल, पार्वती मंगल जैसी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो अपन इनमें से कोई 3 या 4 अच्छे से याद रख सकते हैं और याद कर सकते हैं। जैसे श्री रामचरितमानस याद रख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि राम जी को आराध्य मानते थे, तो उनकी रचना उस आधार पर थी। विनय पत्रिका है, कवितावली, दोहावली, गीतावली, है ना, वली वली आ रहा है, यानी आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। ठीक है, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, है ना। तो इस प्रकार से वो राम लला नहचू भी इनकी रचना है। तो जो आपको इनमें से इजी लगे, सरल लगे, वो आप याद कर सकते हो। तो ये हो गया अपना फर्स्ट रचनाएं। सेकंड वाला जो पार्ट है, इसमें पूछा जाता है जैसे एग्जाम में, वो भाव पक्ष होता है। भाव पक्ष की बात करेंगे तो भाव पक्ष में जैसे क्या लिखते हैं अपन, क्या पूछते हैं, यानी उनकी भावनाएं क्या थी, है ना। तो उनके बारे में अपन यहाँ पे, तो वो उनका भाव पक्ष, यानी उनकी भावनाओं का जो पक्ष था वो क्या था। तो जैसे अभी पहले ही मैंने बता दिया आपको कि वो भगवान राम के प्रति पूरी रूप से, मतलब पूर्ण रूप से समर्पित थे, पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पित थे, और उन्हीं पे आश्रित थे, है ना। और उन्हीं से अपने आप को दीनहीन बताते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मेरा उद्धार करो, मेरा कोई नहीं है। और उनकी जो भक्ति थी वो किस प्रकार की थी, तो वो एक प्रकार से मतलब दास्य भाव की भक्ति उन्होंने करी थी। तो भाव पक्ष में आप इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे कि तुलसीदास जी की जो भक्ति, एक मतलब भक्त कवि थे और उनकी भक्ति भावना भगवान राम के प्रति है, यानी किसके प्रति थी, तो भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति भावना थी। वे भगवान राम के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित और आश्रित थे। उनके प्रभु बड़े दयालु हैं, इसलिए उनसे वे स्वयं को बिल्कुल दीन और हर प्रकार से असहाय कहकर अपनी शरण में लेने के लिए बार बार क्या करते हैं, विनती करते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मैं असहाय हूँ, तो मुझे अपनी शरण में ले लो। इस प्रकार से वो उनसे बार बार मार्मिक और आकर्षक रूप में उनसे जो साधना करते हैं, जो भी विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो बड़ी मार्मिक और आकर्षक हो जाती हैं।
अपने इष्ट देव श्री राम के प्रति उनकी जो भावना थी वो किस प्रकार की थी, तो वो एक प्रकार से दास्य भाव की थी। तो ये लिख सकते हैं पॉइंट अपन कि उनकी जो भावना थी अपने इष्ट देव श्री राम के प्रति, उनकी जो भावना थी वो किस प्रकार की थी उनकी भावना, तो दास्य भाव की थी। यानी उनकी जो भक्ति थी वो दास्य भक्ति थी, यानी अपने आप को दास माना और श्री राम जी को उन्होंने क्या अपना इष्ट और प्रभु माना कि मेरा कुछ भी नहीं, मैं आपका दास हूँ, मेरा उद्धार करो। इस प्रकार से उन्होंने ओज प्रभाव सरलता का उनकी जो भी रचनाएं उनमें उनका प्रभाव देखा जाता है। साथ उनका अनूठापन है, लचीलापन के साथ स्वाभाविकता और लोकप्रियता जैसे अद्भुत विशेषता भी उनके रचनाओं में थी। ये विशेषता है कि लोकप्रियता थी और वो लोकप्रिय मतलब वो आम जन में भी लोकप्रिय हुए हैं, सभी के प्रिय हुए हैं। स्वाभाविकता यानी वैराग्य धारण कर लिया था, तो किसी चीज़ से कोई उनको मतलब नहीं था, तो उनका जो स्वभाव था वो सरल स्वभाव हो गया था। तो इस प्रकार से उनका जो यह भाव पक्ष है आप लिख सकते हो इसमें कि तुलसीदास एक भक्त कवि हैं, उनकी भक्ति भगवान राम के प्रति थी और वे भगवान राम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित और आश्रित थे। उन्होंने अपने इष्ट देव श्री राम के प्रति उनकी जो भावनाएं थी, उनकी जो भक्ति थी वो किस प्रकार की थी, तो वो दास्य भक्ति थी, क्योंकि वो अपने आप को क्या मानते थे, दास मानते थे। तो इस प्रकार से उनके रचनाओं में क्या आ गया था, ओज प्रवाह सरलता और सरसता थी। ऐसे करके आप इनका भाव पक्ष लिख सकते हैं, ठीक है। और अब अगला जो है तीसरा पॉइंट इसमें है कला पक्ष। अब कला पक्ष में क्या रखेंगे, यानी इनकी भाषा वगैरह के बारे में जानकारी है ना, इनकी कलाएं कौन सी थी, तो इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। कला पक्ष में क्या है, तो अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं पर आपने रचनाएं करी हैं, अवधी और ब्रज दोनों में करी हैं, परंतु एक चीज़ ध्यान रखें, इनकी प्रमुख जो भाषा थी वो थी अवधी। तुलसी की प्रमुख भाषा मानी गई है अवधी। इसको कैसे याद रख सकते हो, जिसे याद रखने का एक तरीका है कि तुलसी, 3 वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, तुलसी वैसे अवधि, इसे याद रखने का आप तरीका है। वैसे भी याद कर सकते हो कि 3 अक्षर यहाँ पे आ रहे हैं, तुलसी, अवधि में भी 3 आ रहे हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हो तुलसी अवधि। क्योंकि बहुत सी बार एग्जाम में आता है या ऑब्जेक्टिव या ऑप्शन में क्वेश्चन दिया रहता है कि तुलसीदास जी की भाषा कौन सी है, तो अवधी और ब्रज दोनों भाषा पूछी जाती है। तो मुख्य रूप से तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत सारे ब्रज भी करते हैं, तो कोई अवधि लगाता है, परंतु मुख्य रूप से इनकी अवधी भाषा ही है ना। जो मुख्य रूप से ब्रज भाषा है वो किसकी है, तो सूरदास जी के। तो सूर और ब्रज 2 वर्ड आ रहे हैं उसमें, सूर में तो ब्रज में 2, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। तो बात करेंगे अवधी और ब्रज भाषा दोनों में आपने अवधी व ब्रज भाषा में आप दोनों भाषाओं में आपने क्या करी है, तुलसीदास जी ने समान अधिकार था इनका और रचनाएं करी हैं। रामचरितमानस जो है वो कौन सी भाषा में था, अवधी भाषा में लिखा था। ये जो है रामचरितमानस ये किस भाषा में लिखा था, ये अवधी भाषा में लिखा गया था। गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में थी। कौन कौन सी, विनय पत्रिका, कवितावली और ये विनय पत्रिका, गीतावली और कवितावली। एक तो गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका, ये किस भाषा की है, तो यह ब्रज भाषा की। देखो आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, पहली जो है ऐसे याद रख सकते हो कि रामचरितमानस है ये है महाकाव्य बड़ा है, ये अवधी भाषा का है। विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली जो हैं ये किस भाषा के हैं, ये ब्रज भाषा में लिखे गए थे। और आपने रचनाओं में क्या करा, दोहा चौपाई आपकी रचनाओं में क्या सम्मिलित है, तो इन्होंने जो रचनाओं में दोहा भी लिखा, चौपाई भी है, दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया, दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि छंदों का इन्होंने क्या किया है, प्रयोग किए हैं। आदि छंदों का प्रयोग हुआ है।
या किया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, आपने कला पक्ष में अपन लिखेंगे कि आपने अवधी और ब्रज भाषा में, दोनों भाषाओं में रचना करी है। आपने श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा है और विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली जो है आपकी ब्रज भाषा की रचना है। आपकी रचनाओं में दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। इतना आप लिख सकते हो इनके कला पक्ष में। और आप, ये तो हो गए छंद की बात। छंद के साथ आपने अलंकार का भी प्रयोग किया है। अलंकारों का भी आपने आपके काव्य में प्रयोग किया है, तो अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है या अलंकारों का भी आपने काव्य में प्रयोग किया है, इसे अपन लिख सकते हैं। अब बात करेंगे, ये तो हो गया कला पक्ष। नंबर 4 जो है इनका साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान, देखो हर लेखक और कवि का साहित्य में अपना अपना स्थान होता है, पर जैसे साहित्य में स्थान कंपलसरी भी लिख सकते हो आप, क्योंकि सभी ने कुछ न कुछ उत्कृष्ट रचनाएं करी हैं। हिंदी साहित्य की सबको कुछ न कुछ अनूठी देन है, तो इसलिए अपन लिख सकते हैं नॉर्मली एक तरीके से कि हिंदी साहित्य में आपका विशेष योगदान है। आपकी कृति से हिंदी साहित्य को उत्कृष्टता मिली है, श्रेष्ठता मिली है, इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं। परंतु व्यवस्थित अगर लिखेंगे कि उनकी रचनाओं की डिटेल देकर, तो वो एक अलग बात होती है, उसमें पूरे पूरे नंबर अपने को अच्छे से मिलते हैं। जैसे तुलसीदास जी का साहित्य में स्थान है, तो वो कैसे लिखेंगे कि तुलसीदास जी जो थे वो एक राम भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान रखने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रारंभ में रामचरितमानस भी प्रसिद्ध है ना, और राम जी की भक्ति करने में अग्रणी माने जाते हैं ये राम भक्ति शाखा के जो भी हैं कवि वगैरह, इनमें तो भक्तों में भी इनको श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसलिए लिख सकते हैं कि तुलसीदास जी का राम भक्ति कवियों में सर्वोच्च या श्रेष्ठ स्थान है। उनकी रचना रामचरितमानस संसार का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि साहित्य में स्थान में यही अपन दर्शा सकते हैं कि इनका जो रामचरितमानस है, मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो रामचरितमानस है वो क्या है, एक महाकाव्य है। महाकाव्य यानी बहुत बड़ा काव्य है, यानी इस उन्होंने राम जी के चरित्र के ऊपर पूरा इसमें दृष्टांत दिया है, अच्छे से वर्णन किया था। आगे अपन लिख सकते हैं कि उसका अनुवाद संसार के लगभग सभी भाषाओं में हुआ था, ऐसे लिख सकते हैं। रामचरितमानस एक महाकाव्य, और रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा गया था, तो ये अवधी भाषा में लिखा गया था। और इस रामचरितमानस का लगभग संसार में अनेक भाषाओं में क्या हुआ था, अनुवाद हुआ था, ट्रांसलेट किया था सभी ने अलग अलग भाषाओं में। इस प्रकार वे युगीन कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं, यानी उनके समय के उस युग के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उनकी प्रशंसा में अपन एक दोहा प्रचलित है, वो भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। और अपने को नहीं भी होता है तो अपन इतना ही लिख सकते हैं कि आपका साहित्य में अद्वितीय स्थान है और राम भक्त कवियों में आपको सर्वोच्च श्रेष्ठ स्थान दिया जाता है। और आपकी जो रचना है वो रामचरितमानस जो एक महाकाव्य है, जो अवधी भाषा में रचित है और संसार की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। साहित्य में आपका अद्वितीय स्थान है, इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो ये उनका साहित्य में स्थान कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे केशवदास जी ने उनके लिए एक पंक्ति कही थी, सुर शशि तुलसी रवि उंगन केशवदास अब के कवि खद्योतसम जहत करत प्रकाश। यानी उन्होंने उनकी प्रशंसा में यह पंक्ति कही थी। तो ठीक है, अपन साहित्य में स्थान में अगर इस प्रकार की कोई पंक्ति लिखते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। और नहीं भी अपन जैसे नहीं होता है इतना, तो अपन सिंपल चीज़ भी लिख सकते हैं। जैसे रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली में से याद कर सकते हैं, या फिर रामचरितमानस अवधी भाषा का हो जाएगा आपका, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली आपकी ब्रज भाषा की हो जाएगी। तो 3 और 4 रचनाएं आपको याद हो जाएगी, आसानी से हो सकती है। भावपक्ष की बात करें तो भावपक्ष में क्या लिखोगे कि आप किसको आराध्य मानते थे, श्री राम को आराध्य मानते थे। आपकी भक्ति भावना जी दास्य भाव, मतलब जो भाव की थी या दास्य भक्ति आपने की थी, और आप श्री राम के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं और उन्हीं पर
निष्ठा रख के भक्ति करते हैं अपने इष्ट देव श्री राम के प्रति। उनकी भावना किस प्रकार दास्य भाव की थी, ओज प्रभाव सरलता आपके काव्य में थी, साथ ही उनमें अनूठापन लचीलापन था, स्वाभाविकता लोकप्रियता जैसे अद्भुत विशेषताएं आपके काव्य की हैं। इस प्रकार से अपन भाव पक्ष लिख सकते हैं। कला पक्ष की बात करेंगे तो आप कला पक्ष में अपन ऐसे लिखेंगे कि आपने अवधी ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है, दोनों भाषाओं में आपने रचनाएं करी हैं। जैसे रामचरितमानस की लिख सकते हो कि रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, तो अवधी भाषा में लिखा था। और फिर लिख सकते हो गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका कौन सी भाषा में है, तो वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो उनकी रचनाओं में दोहा, चौपाई, सवैया, छंदों का भी प्रयोग हुआ है और अलंकारों का भी आपके काव्य में प्रयोग हुआ है। साहित्य में ऐसा लिखोगे, हिंदी साहित्य में आपका विशेष महत्वपूर्ण स्थान है और आपका जो रामचरितमानस है वह एक महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा गया है और विश्व की अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। इस प्रकार आपकी साहित्य को, हिंदी साहित्य को अनूठी देन है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज अपन पढ़ चुके हैं तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले कवि परिचय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।